नमो नमः। अद्य वयं प्रथमपाठः पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः सुभाषितानि। और परसों मैंने बताया था सुभाषितानि का तो होता है श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ उक्तियाँ। श्लोक अपन ने बोल लिए थे, समय भाव के कारण आज समय ये श्लोकों को आपस से दोहराएंगे नहीं, मैं सीधा अर्थ कर रहा हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवानों में गुण ही रहते हैं। जो अच्छी बातें होती है वो अच्छे लोगों के पास जाती है तो अच्छी रहेगी। वे ही निर्गुण के पास जाकर अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास जाकर वे गुण दोष हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता बुरे विचारों की है। जैसे स्वादिष्ट नदियों का जल बहता हुआ, नदियों का जल बहता है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन वह समुद्र में जाकर खारा हो जाता है, अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता। अगला वाला है, ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत, कला से अलग है अथवा इनसे युक्त नहीं है, वह इस लोक में उस पशु के समान है जिसके पूंछ नहीं है, तथा ये उन पशुओं का सौभाग्य है कि वह व्यक्ति जीते हुए उनका चारा नहीं खाता, क्योंकि जानवर का भोजन तो चारा खाना होता है, तृण खाना होता है, घास खाना होता है। तो ये पशुओं का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, वह जानवर के समान संसार में जीता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। हिसुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट की अक्रियमाणस्य, कर्म नहीं करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। जो कार्य नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, जो अर्थ पर आश्रित रहता है, धन पर ही आश्रित रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी न विद्या फलम, बुरे आदत वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है, अर्थात जो बुरी आदतें वाला है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य प्रमदतः सचिव राज्यम, अर्थात ऐसा राजा जिसका सचिव प्रमाद से ग्रस्त है अर्थात लापरवाह है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे वाले में बताया है, मधुमक्खी का चाहे मीठा रस पीती है या कड़वा रस पीती है। अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, कोई मीठा रस देने वाला होता है, कोई कड़वा रस देने वाला, लेकिन फिर भी मधुमक्खी मीठा रस ही देती है। उसी प्रकार सज्जन लोग भी, सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर मधुर वचन ही बोलते हैं। आगे वाला है, पौरुषम विवाह यो ही देवम अवलंब्यते, कोई भी व्यक्ति अपनी पुरुषता को छोड़ देता है अर्थात पौरुषत्व अर्थात काम नहीं करना चाहता, केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह उस कौवे के समान होता है। कैसा कौवा? जो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद कहते हैं महल को, सिंहवत यानी पत्थर का सिंह, और पत्थर के सिंह के ऊपर मूर्धन्यम तिष्ठति, वह कौवा बैठता है। तो पत्थर की मूर्ति पर बैठा है कौवा, ऐसा थोड़ी ना है कि वो सचमुच के सिंह पर बैठकर बहुत बहादुरी कर रहा है, अर्थात उसका पत्थर की मूर्ति वाले सिंह पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आगे वाला बताया है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, तो इसमें पेड़ का है, इसमें महिरुषा, कि महिरुषा धन्या, वे पेड़ धन्य हैं जो हमें पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, औषधि, वल्कल यानी छाल, वल्कल दाविरुचि और लकड़ी अर्थात इतनी सामग्री देते हैं। येषां विमुखम यान्ति नाथिनः, वो याचकों को अर्थात हम जैसे मनुष्य जो उस पेड़ के पास जो भी लेने जाते हैं वो देते ही हैं, कभी निराश होकर नहीं लौटाते। हम काटते थे उसको लकड़ी के लिए, हम उसमें से गोंद निकाल लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, छाया तो देते ही हैं, तो कभी याचकों को निराश नहीं करते। जो भी अपनी कुछ मांग के अनुसार उनके पास जाता है तो वह उस पेड़ उनको देते ही हैं, इसीलिए पेड़ों को महिरुषा कहा है।
अच्छी बात नहीं है। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है सोचना, विचारना। कोई आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई और उसके बाद हम सोचे और ये क्या हो गया, हमको तो ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसा करने से उस समय कोई लाभ नहीं होता। जैसे प्रदीप्ते वह्निना गृहे, प्रदीप्ते गृहे वह्निना, घर में आग लगने पर कूप खननम युक्तम न, और हम कुआं खोदें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक हम कुआं खोदेंगे तब तक तो आग सारे उसको आसपास के क्षेत्र को जलाकर नष्ट कर देगी। अर्थात विपत्ति आने के पहले हमें हर काम के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर हैं, आगे है श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत्। रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है जो आगे पाठ में दे रखे हैं, हम इनको देखकर कर देंगे। समुद्र मासाद्य भवंत पेया, ऐसा रहेगा। रिक्तस्थान बचे मधुर सुक्त रसम, ये मधुमक्षिका के लिए है। पीत्वा तल भाग देयम रिक्तस्थान पशुनाम, अर्थात ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो मनुष्य की तरह जीता है। तो परमम आ जाएगा इसमें, विद्या फलम सौख्यम, रिक्तस्थान कल्पना से सौख्यम, तो विद्या फलम। इसके बाद आएगा व्यसनी ने, लापरवाह की विद्या नष्ट हो जाती है। पौरुषम विवाह है, जो अपने पौरुषोत्तर वो रहता है आश्रित, तो देवम आ जाएगा इसमें, देवम अवलंब्यते। चिंतनीया ही विपदाम, रिक्तस्थान प्रतिक्रिया आधा वेव आने पर। व्यसनी न किम नश्यति, तो इसमें बताया गया है व्यसनी न विद्या फलम नश्यति, कश्य यशे नश्यति लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुरसम, मधु सुक्तम के सृजन्ति मधुमक्षिका। आर्थी ने खेपे विमुखना यान्ति, प्रक्षेप्य। आगे दे रखा है तद्भव शब्दों के पाठ में से चुनकर लिखना है। कंजूस, कृपण, कड़वा, कटु, ऊच, पुच्छ, लोभी, लोभी का इसमें बताया है लुब्धस्य, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तिनम। आगे वाला प्रश्न है अधोलिखित तेसु वाक्यसु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जैसे पहले शब्द था संतय मधुर सुरक्तम रसम सृजंती, तो संतय करता है, सृजंती क्रिया है। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, इसमें भवंती क्रिया है और दोष करता है। गुणगेषु गुणः, तो गुणगेषु करता है, भवंती क्रिया है। मधुमक्षिका करता है, जनीय क्रिया है। पिशुनश्य करता है, नाशयति क्रिया है। नद्य करता है, भवंती क्रिया है। प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणा के बहुवचन है, गुणा गुण का बहुवचन गुणा के हो जाएगा कै कौ के। नद्य है, का हो जाएगा का विसर्ग। नदी नद्यौ नद्य है, बहुवचन है नदी शब्द का प्रथमा का। लुब्धस्य कश्य, मधुमक्षिका का एक वचन है स्त्रीलिंग। मूर्धन्य कस्मिन। उदाहरण अनुसार पदानि पृथक तुरत। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य। माधुर्यम एव, माधुर्यम धन एव। अल्पम धन एव, सर्वम धन एव। देवम धन एव, महात्मनाम धन उक्ति। विपदाम धन आदावेव इति। ये पाठ का अर्थ और प्रश्नोत्तर हम हमारी कॉपी में कर लाएंगे। इति।